Dear student, today we will talk work and energy. So, what's the work and energy? First of all, definition of work. The work is noted by W and done by any constant force on the object is defined as the product of the component of the force and force along the direction of the displacement and the magnitude of the displacement. तो वर्क जो है वो क्या है, उसको हम डन बाय द कांस्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द, और ये प्रोडक्ट है कंपोनेंट ऑफ फोर्स के, फोर्स का हमने कंपोनेंट लेना है अलोंग, और किस स्लाइड पे, अलोंग द डायरेक्शन of displacement and the magnitude of the displacement. और उसके साथ साथ हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो जनाब यहाँ पे गौर करें, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है वर्क का. तो वर्क का जब हम फार्मूला तो W इज इक्वल टू एफ कास थीटा मल्टीप्लाई डॉट एक्स. तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो है, अब जैसे हमने डेफिनेशन की, द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कि फोर्स का कंपोनेंट, ये वाला फोर्स का कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और इस ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी हम मैग्नीट्यूड लेंगे. तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू है, W को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू है एफ डॉट एक्स. और आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि डॉट आपने पढ़ा था कि अगर किसी तरह में डॉट है तो उसको हम लिख सकते हैं कि एफ कास थीटा, एफ कास थीटा, और ये आ गया, और उसके साथ डेल्टा एक्स, एफ कास थीटा, और इसके साथ हम लेंगे डेल्टा एक्स. तो ये हमने W इंटू एफ कास थीटा, हम एफ कास थीटा जो है वो हमने ये वैल्यू ले ली. तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है. यहाँ पे क्या, F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, F जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, डेल्टा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा क्या है, वो है मैग्नीट्यूड की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू. और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, वो एंगल है किसके दरमियान में, यहाँ पे थीटा इज बिटवीन द एफ फोर्स एंड एक्स. तो यहाँ पे आप समझ गए कि एक्चुअली जब हम वर्क लेंगे तो वर्क का बेसिक फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, एफ कास थीटा इंटू डेल्टा एक्स. और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और वेयर एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डेल्टा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स. तो यहाँ पे आपने देख लिया कि वर्क को हम जो है कैसे डिफाइन करते हैं. अब देखिए वर्क का यूनिट कैसे लेंगे, यूनिट ऑफ वर्क वो हमने कैसे लेना है. तो हम देखते हैं वर्क, यूनिट ऑफ वर्क बराबर है वर्क जो है, तो यूनिट ऑफ जो वर्क है वो हमारे पास होगा यहाँ पे, दिस गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम इट टोक फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू अकर, the velocity or acceleration of the object. तो वर्क जो this give no information about the time it took for the displacement, कि कितना टाइम लिया, the velocity and acceleration of the object, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं. वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, और वर्क क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर आपको आप देखिए कि इसकी ऐसा यूनिट इसका होगा न्यूटन मीटर. तो हम न्यूटन मीटर क्यों लेंगे, आपको पता है कि वर्क को हम लिख देते हैं किसके बराबर,
जैसे कि हमने पहले लिखा कि हमने देखा कि वर्क जो है W इज इक्वल टू है किसके बराबर, एफ डॉट डेल्टा एक्स के बराबर है। अब आपको पता है फोर्स का जो यूनिट है वो तो है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो जब हम न्यूटन मीटर लेंगे तो न्यूटन मीटर, और इसको हम कैसे नोट करते हैं, जूल्स। कैसे नोट करते हैं, जूल से। तो जूल जो है वो इसको हम लेंगे जो किलोग्राम में। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू मीटर। तो आपने देखा कि यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर से हम यहाँ पे इसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट जो इसका होगा वो उसको हम न्यूटन मीटर कहेंगे, या दूसरे लफ्ज में इसको क्या कहेंगे, जूल्स। तो इसका यूनिट जो वर्क का होगा वो जूल होगा। हमने यहाँ पे ड्राइव भी कर लिया। अब ये देखना है कि वर्क जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक सवालिया निशान हमें दिया गया है कि वर्क जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो वर्क की जनाब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वर्क बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द साइन ऑफ वर्क डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द relative फोर्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायरेक्शन जो इसका साइन है वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन फोर्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है। तो इस साइड पे अगर आप देखिए ये डिपेंड करेगा कि ये जो थीटा है वो उसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे। तो वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा if W is greater than 0. So if W is greater than 0, if 90 is greater 90, it's mean 90 is greater than theta is greater than 0. इस केस में वर्क नेगेटिव होगा if W is less than 0, if 180 degree greater than theta and theta is greater than 90 degree. वर्क 0 if W is 0 if theta is 90 डिग्री। वर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा जो है 0 होगा, और वर्क मिनिमम होगा जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वर्क, फिर देखिए वर्क मैक्सिमम व्हेन इफ थीटा इज 0, वर्क मिनिमम इफ थीटा इज 180 डिग्री। तो इन चीजों को देखते हैं आगे हम। एग्जाम्पल, व्हेन वर्क इज 0। अब वर्क 0 कब होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ए मैन कैरी ए बकेट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। एक आदमी है जिसने ये बाल्टी जो है वो कैरी की हुई है, और आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो इस साइड पे अमल कर रही है, ये फोर्स इस पे अमल कर रही है। ठीक है, अब ये शख्स जो है इसने बाल्टी उठाई हुई है और उठा के कुछ फासला तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखें ए मैन कैरी ए बकेट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इसने कांस्टेंट वेलोसिटी उठाई हुई है। द फोर्स डज नॉट वर्क ऑन द बकेट। द फोर्स जो है वो इस बकेट के ऊपर अमल नहीं कर रही। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो शो किया हुआ है। तो वर्क क्या है जनाब, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, फोर्स इज वर्टिकल। अब फोर्स जो है यहाँ पे फोर्स वर्टिकल अमल कर रही है और डिस्प्लेसमेंट जो हॉरिजॉन्टल। तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज जो है वो हॉरिजॉन्टल है और ये जो वर्टिकल है अगर फोर्स जो है वो वर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे एंगल ये कितना बनेगा। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये जो एंगल बन रहा है इनके दरमियान
तो ये जो एंगल इनके दरमियान बन रहा है वो है कितना, 90 डिग्री। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री, 90 का। जब एंगल 90 है तो आपको पता है कि cos 90 किसके बराबर होता है, cos 90 0 के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे f की, तो हमने देखा f यहाँ पे हमने पुट कर लिया और cos 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, यहाँ पे 0 पुट करें, 0 पुट करें, मल्टीप्लाई 0 f के साथ और 0 और डेल्टा x ये ले लें। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 0। इफ वी मल्टीप्लाई एनीथिंग विद 0 देन आंसर इज 0, सो आंसर विल बिकम द 0। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 0 आएगा। मल्टीप्लाई एनीथिंग विद 0 इज द 0। नेक्स्ट, वर्क कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क इज पॉजिटिव में लिफ्टिंग द बॉक्स। जब आपने बॉक्स को उठाया हुआ है, जब आप बॉक्स को उठाएंगे तो वर्क इज पॉजिटिव में लिफ्टिंग द बॉक्स। वर्क वुड बी नेगेटिव इफ लोअरिंग द बॉक्स। अगर आप बॉक्स को अप कर यहां पे आप ले जा रहे हैं, आप देखें, अगर वर्क इज पॉजिटिव एंड लिफ्टिंग द बॉक्स, आपने बॉक्स को उठाया तो वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। वर्क वुड बी नेगेटिव इफ लोअरिंग द बॉक्स, अगर बॉक्स जो है लोअरिंग आ रहा है तो नेगेटिव होगा। देयरफॉर द फोर्स वुड स्टिल बी अपवर्ड, और फोर्स किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। बट डिस्प्लेसमेंट वुड बी डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ डाउनवर्ड होगा और फोर्स अपवर्ड होगी। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो वर्क क्या करती है। द वर्क डन बाय ऑन ए सिस्टम बाय एजेंट exerting a constant force on the system is the product of the magnitude of the force and the magnitude delta r of the displacement of the point of the application of the force, and cos theta where theta is the angle between the force and the displacement vector। तो हमारे पास जो फार्मूला था वो आपको पता है, यहाँ पे वो हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर एंड इज इक्वल टू, इसको आप लिखते हैं एफ डेल्टा आर कास थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है और ये हमने फिगर में भी यहाँ पे शो किया हुआ है। ये अब हमने देख रहे हैं, तो जनाब यहाँ पे देखिए, अब केस 1 बाय 1 लेते हैं। तो केस 1 में हमने क्या किया, केस 1 में हम ले रहे हैं कि यहाँ पे W इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, यहाँ पे आप देखें कि अगर हम ये अप्लाई करें तो जनाब ये W इज इक्वल टू 0 इसलिए आ जाएगा हमारे पास कि हमने देखा कि यहाँ पे F cos 90 और इसको मल्टीप्लाई है ये डेल्टा R से। तो जब cos 90 0 के बराबर हुआ तो इसलिए हमने पहले देखा यहाँ 0 के बराबर, तो W1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो है यहाँ पे 9। और इसी तरह हम केस 2 में लें तो केस 2 में W2 जो है वो हमारे पास, W2 को हम देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल बनती है। W2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया F cos 180 और मल्टीप्लाई डेल्टा आर, ये हमने ले लिया। तो जनाब cos 1, आपको पता है cos 180 जो है, cos 180 वो हमारे पास होता है, cos 180 जो है वो है इज इक्वल टू -1 के।
तो जब इनको -1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसका W2 का -F डॉट आर। ये माइनस कहाँ से आ गया? बिकॉज द एंगल बिटवीन F एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज इक्वल टू 180। और अगर फोर्सेस और ये दोनों एक ही साइड पे होंगी तो उसके बाद क्या आएंगे कि यहाँ पे cos थीटा जो है वो cos थीटा इसके दरमियान कितना आएगा? cos 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। जब 1 के बराबर आया तो हम f को मल्टीप्लाई करेंगे r से, तो हमारे पास जो थी एफ आर आ जाएगा। इसी तरह आपने देखा कि अगर ये स्पेसिफिक एंगल बनता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, इसको हम जरा आगे गौर से देखते हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। अब हम देखते हैं वर्क एंड फोर्स, इसकी बात करते हैं। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल है यहाँ ये कि एन एस्कीमो पोल स्लेज एज शोन, कि ये एक स्लेज है जिसको ये खींच रहे हैं। द टोटल मास ऑफ द स्लेज इज, जो इसकी मास है वो कितनी है? 50 kg, ये हमें पता चल गया। इसके बाद एंड एक्सर्टेड के फोर्स ऑफ, फोर्स जो उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास है 1.20 इंटू 10⁻² न्यूटन ऑन द स्लेज बाय पुलिंग द रोप। हाउ मच वर्क डज ही डू ऑन द स्लेज इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा जो यहाँ पे ले लिया गया है वो हमारे पास 30 डिग्री है एंड ही पुल द स्लेज इन 5 मीटर, और हमारे पास जिसने जो फासला लिया है वो हमारे पास 5 मीटर। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप गौर करें तो जनाब हमारे पास ये है, हमारे पास फार्मूला जो W इज इक्वल एफ डॉट cos थीटा। तो आप फोर्स कितनी है? फोर्स यहाँ पे ये जो दी हुई है, ये आप यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट कर दें, वो 1.20 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद है हमारे पास cos 30। तो आपको पता है कि cos 30 जो बराबर होता है वो होता है 0.8, वो बराबर होता है हमारे, वो जो ये जो होता है वो है 0.866। तो 0.866 जो है ये हमारी इसकी वैल्यू है cos थीटा की। और जो इसकी हमें जो डेल्टा x है, ये डेल्टा x जो है वो हमें 5 दे दिया गया, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने 1.25 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई cos थीटा, जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। तो ये सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लें, और जो वैल्यू हम करेंगे इसमें आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी, एक तो ये वाली वैल्यू, ये मल्टीप्लाई cos थीटा की ये वैल्यू 0.866 और मल्टीप्लाई 0.5, इन सब को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपका वर्क जो है वो बराबर आ गया किसके? 5.2 इंटू 10⁻² जूल्स। तो ये हमारे पास वर्क जो है इसकी मकदार आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, के जो मल्टीपल फोर्सेस हैं वो वर्क कैसे करें? वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, इफ मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट then the total work is equal to the algebraic sum of the work done by the individual। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नेट वर्क है उसको हम लेंगे, उसका हम इस साइन को हम समेशन कहते हैं, इस साइन को हम क्या कहते हैं? समेशन, SUMMATION, समेशन। समेशन का मतलब यह है कि सम करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका समेशन ले लिया। तो बाय इंडिविजुअल फोर्सेस, रिमेंबर वर्क इज ए स्केलर, वर्क स्केलर है, सो दिस इज द अलजेब्रिक सम। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नेट फोर्सेस है उसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे, जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस अमल कर रही है नंबर 1, तो वो हमारे पास WG,
ये जो ग्रेविटी वाली फोर्सेस है ये अमल कर रही है। दूसरी जो फोर्स है हमारे पास WN है, वो हमारे पास अमल कर रही है। और तीसरी WF। अब सब फोर्सेस का हम WG, WN और WF तीनों का हम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा F cos थीटा इंटू R। तो ये हमारे पास, आपको पता है कि हमने क्या किया कि जितनी फोर्सेस हैं वो सम किया, और ये हमारे पास समेशन का फार्मूला जो दिया हुआ है उसके मुताबिक कि हमने जो नेट फोर्स निकालनी थी वो इस तरह सम से निकाल ली कि WN नेट इज इक्वल टू WG प्लस WN प्लस WF इज इक्वल टू F cos थीटा R। तो ये F cos थीटा के बराबर ये वैल्यू आ गई। तो आपने देख लिया कि ये वैल्यू कैसे आई। तो हम अब आप समझ चुके होंगे कि वर्क, अगर किसी वर्क डन कोई बहुत सारे मल्टीपल फोर्स जो है उनसे कम लिया जाता है, अगर तो हम क्या करेंगे, उन सब फोर्सेस को का सम करेंगे उस सब फोर्सेस का क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम करने के बाद इसका रिजल्ट जो है वो हम लेंगे। वर्क एंड मल्टीपल फोर्सेस। अब हमने अगर निकालना, सपोज हमारे पास ये जो फोर्सेस है म्यू, एक फोर्सेस है हमारे पास कौन सी अमल कर रही है, ये जो है म्यू के, और आपको पता है म्यू के ये फ्रिक्शन है, और इसको हम रेशियो से लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 0.200। हाउ मच वर्क डन ऑन दिस स्लेज बाय फ्रिक्शन, देन द नेट फोर्स, देन द नेट वर्क इफ द एंगल हमारे पास थीटा जो है वो 30 डिग्री ले लिया गया है, एंड ही पुल द स्लेज, और इसके बाद जो स्लेज किया गया वो जो हमारे पास डेल्टा, वो उसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 मीटर दे दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पता एफ नट से हम क्या करेंगे, N माइनस mg प्लस F साइन थीटा, ये हम नेट फोर्सेस ले लेंगे और ये 0 के बराबर। दूसरे लफ्जों में हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो N है ये हमारे पास आ जाएगा, N को आप इस साइड पे ले जाइए, N इज इक्वल टू mg F साइन थीटा, और W जो है फ्रिक्शन है वो F के cos 180 डेल्टा, दूसरे लफ्जों में F डॉट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी, तो वो आ जाएगा माइनस म्यू N डेल्टा N इज इक्वल टू माइनस म्यू mg माइनस F साइन थीटा डेल्टा x। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करें, और वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा कि आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास W फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारी आ जाएगी, ये वैल्यू पुट करें टू 0 पॉइंट जो म्यू की वैल्यू है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है डेल्टा x की वैल्यू पुट करें, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें 9.8 से, और 9.8 क्या है, ये है वैल्यू ऑफ g। g आपको पता है किसके बराबर होता है, g बराबर होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लेते हैं पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास तो हमने कितना, ये 9.8 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास जी की वैल्यू है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने नेट फोर्स मालूम करनी, तो FN, FL और FN और FG सब वैल्यू पुट कर लें। पुट करने के बाद इसका समेशन लेंगे, तो आप हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास W जो नेट आएगा हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा 19 जूल। तो वर्क का यूनिट क्या है, जूल। तो हम जे से इंतजार करेंगे, तो आपको पता है वर्क का यूनिट हमारे पास है जूल, तो हमने ये जूल्स मालूम कर लिए। तो ये हमारे पास इस तरह हम इस तरह ये जो वर्क एंड मल्टीपल फोर्सेस का क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह इसको सॉल्व कर लेना है। अब आप देखिए, हम पहले देखें वर्क इज इक्वल टू है हमारे पास किसके, कि यहाँ पे ये हमने दिया हुआ है कि जनाब, सॉरी, यह F दे दिया हुआ है, ये F
डॉट डेल्टा एफ एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है वर्क। और उसके बाद हम कह रहे कि यहाँ पे एफ डॉट एक्स है। अच्छा, एफ एक्स, और ये हमारे पास है एफ एक्स कॉस थीटा, इसकी बराबर आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास आ रहा है, थीटा जो है वो 180 है। थीटा कितना है यहाँ पे 180, वैल्यू पुट करें, थीटा कॉस थीटा 180 बराबर है हमारे पास माइनस के। तो हमारे पास W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, वो है माइनस एफ और साथ एक्स, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। इस तरह देखें, अगर फोर्सेज है W इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए कि ये F जो है F डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एफ W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा एक्स, और जब इसको हम करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा। और अब यहाँ पे देखिए कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, इस पे देखिए डिस्प्लेसमेंट इस तरफ अमल कर रहा है और फोर्स जो है इस तरफ अमल कर रही है। और अब एंगल इनके दरमियान कितना बन रहा है 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तो हम देखें यहाँ पे एफ डॉट एक्स, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं cos 0। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स और cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। आपको पता है cos 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है। और अब इन सबको एफ डॉट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ डब्ल्यू इज इक्वल 0 जूल। तो हमारे पास वर्क जो आ जाएगा एफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0 जूल्स। तो आपने देखा इस तरह हमने इस वैल्यू को, फार्मूले को हमने मालूम कर लिया। अब हम देखते हैं कि अब यहां पे ये एफ वही फार्मूला है, आप एफ डॉट एक्स इंटू एफ एक्स कॉस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू हो गई है। और यहाँ पे देखिए ये एफ एक्स अमल कर रहा है और ये थीटा है उसके बाद, और ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। इन द फिगर अबव वी सी दैट वुमन अप्लाइंग फोर्स एट द एंगल थीटा, थीटा एंगल पे ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअली कॉज द बॉक्स टू मूव। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल टू मूव एंड दस इम्पेक्ट एनर्जी ऑन द बॉक्स। द वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा डज नो वर्क। तो जो इसका साइन थीटा है, ये वाला साइन थीटा, वो कोई काम नहीं कर रहा, डज नॉट वर्क बिकॉज इट इज नॉट पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है वो है एफ, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसके पैरेलल। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो अमल करेगा, अब वर्क एनर्जी थ्योरम। Up to this point we have learned kinematic and Newton law. Let's see what happens when we apply both our new formula work. तो हम we will start by applying Newton's second law using kinematic 3 and interesting term appear called kinetic energy or energy or motion. तो K is equal to kinetic energy। तो जनाब ये हमारे पास फार्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो K इज इक्वल टू है हाफ एम वी स्केयर। अब W इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर है और F इज इक्वल टू एम ए के बराबर। वेरी इंटरेस्टिंग। तो W किसके बराबर हो गया, एफ एम ए एक्स। इसका फार्मूला किसके बना, एम ए एक्स। तो आपको पता है सेकंड इक्वेशन के बराबर V स्केयर इज इक्वल टू है V नॉट स्केयर प्लस 2ax। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप इस V को इस तरफ ले जाए तो वो क्या बन जाएगा, फिर वो आएगा V नॉट स्केयर माइनस V स्केयर ओवर 2 इज इक्वल टू ax। ये ax, तो ax की जो वैल्यू है यहाँ पे
ये जो ए एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ पे है ये कौन सी, ये वाली, कि वी नॉट स्केयर वी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ एम वी नॉट स्केयर वी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर इसका कर लेते हैं। अब जनाब हम क्या करते हैं कि ये वी स्केयर को एम से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और माइनस कि दूसरी ये आ जाएगी। तो यहाँ पे W को हमने जो है वो एनर्जी थ्योरम में कन्वर्ट कर लिया। तो W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम वी नॉट स्केयर। तो इसका जो फार्मूला बन गया हमारे पास वो है W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर माइनस W इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्केयर। तो यहाँ पे हमने इनका इसका फार्मूला तो द वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड सो दैट वी रिकॉल द वर्क एनर्जी थ्योरम, it is basically mean that if we impart work to an object it will undergo a change in the speed and thus change in kinetic energy। इसकी स्पीड चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंस बोथ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आर एक्सप्रेस इन ए जूल, इसलिए हम जो है काइनेटिक एनर्जी और वर्क को दोनों को जूल में ज़ाहिर करते हैं। दे आर इक्विवेलेंट टर्म, और दूसरे लफ्ज़ों में हमने साबित कर लिया कि वर्क और एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट टर्म है। द नेट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हमने द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ जाएगा जनाब, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी के ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे हम देखें कि नेट वर्क जो डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो हमने यहाँ से इस थ्योरम के जरिए प्रूव कर लिया कि क्या है। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं इसकी। सपोज द वुमन इज इन फिगर अप्लाई फोर्स 50 न्यूटन। फोर्स कितनी अप्लाई कर रही है, ये 50 न्यूटन टू दी 50 kg, और मास कितनी है 50 kg बॉक्स। इस बॉक्स की मास कितनी है 50 kg, और फोर्स इस पे कितनी अप्लाई कर रही है 50 न्यूटन 25 kg एट द एंगल, और एंगल कितना बन रहा है इसके दरमियान 30 डिग्री। अबव द शी मैनेज टू पुल द बॉक्स 5 मीटर, और ये वो 5 मीटर तक इसको खींच सकती है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द वुमन ऑन द बॉक्स, तो वर्क को हमने कैलकुलेट करना है। द स्पीड ऑफ द बॉक्स आफ्टर 5 मीटर इफ द बॉक्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, अगर बॉक्स रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो जनाब हमारे पास है W इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है, W इज इक्वल टू cos थीटा। तो जनाब F की फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई कर ली 50, वो हमारे पास 50 न्यूटन, और ये हमारे पास है जो 5 न्यूटन। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है, और उस पर cos 30 की वैल्यू आपको पता है, cos 30 जो है वो है 0.866। तो जब इनको वैल्यू तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, W हमारे पास आ गया इसके बराबर, W हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 × 16×10⁵ जूल्स। अब W इज इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो हमने कहा हाफ एम वी का स्केयर का फार्मूला है। तो W की वैल्यू हमने यहाँ पे W की वैल्यू पुट की, हाफ एम की और V की स्केयर, तो जनाब हाफ और M की वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई, और W की वैल्यू कितनी है ये वाली, W की वैल्यू ये पुट करें 216.5, ये वैल्यू पुट W की जगह पुट करें, तो आप यहाँ पे V, जब V उसके बाद इस वैल्यू इधर ले जाएं, और V की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास आ जाएगी 4.16 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पे आप V की वैल्यू फाइंड करने के काबिल भी होंगे। आपने देखा कि V की वैल्यू आप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये था अजीज तलबा हमारे पास जो कंसेप्ट था यहाँ पे कि हमने एनर्जी जो है वर्क जो है वो कैसे काम करता है, और उसके बाद हमने ये देखा कि वर्क जो है वर्क क्या है, और वर्क और एनर्जी के दरमियान
रिलेशन क्या मौजूद है। उम्मीद है कि आप ये कंसेप्ट जो है समझ चुके होंगे और आप वर्क एनर्जी के ये नॉलेज जो है आप डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।